Dear friends, after a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. पिछले कुछ दिनों से अडानी को लेकर चर्चा जोरों पर है। यह पूरी कहानी शुरू होती है अडानी के एक एफपीओ को लेकर। अडानी एक एफपीओ लाते हैं। अडानी अपने एफपीओ के जरिए यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के जरिए अपने शेयर पब्लिक को बेचकर पब्लिक से 20,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इकट्ठा करना चाहते हैं, जिसका उपयोग वह अपनी कंपनी के विस्तार के लिए करना चाहते थे। अडानी का एफपीओ लिस्ट होने के 48 घंटे बाद हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी के शेयर बहुत तेज़ी के साथ गिरने लगते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक मज़ेदार बात यह रहती है कि अडानी का एफपीओ सब्सक्राइब हो जाता है, यानी अडानी जो अपने शेयर बेचकर पब्लिक से 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते थे, उन्हें 20,000 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, अर्थात 20,000 करोड़ अडानी के पास पहुंच जाते हैं। पब्लिक अडानी के एफपीओ में विश्वास करती है और अडानी के शेयर खरीदती है। पब्लिक के अलावा अडानी के एफपीओ में यूएई के रॉयल फैमिली, मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल और सज्जन जिंदल जैसे उद्योगपति भी इन्वेस्ट करते हैं। हिंडनबर्ग अमेरिका की एक प्राइवेट शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। जब कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट से किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, यदि कंपनी के शेयर के दाम बढ़ते हैं तो उस व्यक्ति को प्रॉफिट होता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी होती है जब किसी कंपनी के शेयर के दाम गिरते हैं, तब भी उस व्यक्ति को लाभ होता है। जब किसी कंपनी के शेयर के दाम गिरते हैं तब किसी व्यक्ति को तभी फायदा होता है जब उसे यह स्पष्ट जानकारी होती है कि आने वाली इस तारीख के बाद इस कंपनी के शेयर निश्चित रूप से गिरेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पास शेयर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास यह कन्फर्म जानकारी है कि आने वाली इस तारीख के बाद इस कंपनी के शेयर निश्चित रूप से नीचे जाएंगे। ऐसी स्थिति में मैं उस कंपनी के शेयर को किसी ब्रोकर से खरीद लूँगा। मान लीजिए उस समय उस कंपनी के शेयर की वैल्यू 500 रुपये है, तो उस ब्रोकर को मैं नकद में 500 रुपये नहीं दूंगा और मैं उस ब्रोकर से बोल दूंगा कि आने वाले 10 दिन के बाद मैं आपका शेयर वापस कर दूंगा। के बाद जब आने वाले 10 दिनों के बाद उस कंपनी के शेयर के दाम गिर जाएंगे और मान लीजिए उस कंपनी के शेयर का दाम 300 रुपये हो जाएगा, तब मैं नकद में 300 रुपये में उस कंपनी के शेयर को खरीद कर और उस ब्रोकर को शेयर को वापस कर दूंगा। इस तरह से मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तरीके से हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी शॉर्ट सेलिंग के जरिए पैसा कमाती है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने कई कंपनियों पर रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद उस कंपनियों के शेयर के दाम बहुत तेज़ी से नीचे गिरे और वे कंपनियां पूरी तरह से बर्बाद हो गईं, जिस कारण से हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी पर अमेरिका में प्रतिबंध लगा हुआ है। यह कंपनी अमेरिका की किसी भी कंपनी पर बिना अमेरिकी सरकार के अनुमति के रिपोर्ट जारी नहीं कर सकती है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने 104 पेज की रिपोर्ट जारी करके अडानी समूह पर दुनिया भर के आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी इल्लीगल तरीके से पैसे कमा रहे हैं और अपनी कंपनी का विस्तार कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए अडानी समूह ने 400 पेज की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा है कि हिंडनबर्ग द्वारा अडानी ग्रुप पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। और लेकिन अडानी ने अपने एफपीओ को वापस लेने की घोषणा की है, यानी अडानी ने अपने शेयर बेचकर पब्लिक से जो 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं, उन 20,000 करोड़ रुपए को अडानी पब्लिक को वापस कर देंगे। अडानी का कहना है कि ऐसे समय में जब उनकी कंपनी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, नैतिक रूप से यह सही नहीं है कि वह पब्लिक के पैसों को अपने पास रखें। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने 104 पेज की रिपोर्ट जारी करके अडानी समूह पर दुनिया भर के आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी इल्लीगल तरीके से पैसे कमा रहे हैं और अपनी कंपनी का विस्तार कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए अडानी समूह ने 400 पेज की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा है कि हिंडनबर्ग द्वारा अडानी ग्रुप पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। और इस पूरे विवाद में मेरा ओपिनियन है कि पश्चिम के देश जो भारत को जादूगरों, सपेरों एवं तीसरी दुनिया का देश कहते हैं, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत से घबरा गए हैं और भारत को किसी न किसी तरह से कमज़ोर करना चाहते हैं।
इसलिए पश्चिम के ये देश साजिश के तहत भारत की उन बड़ी बड़ी कंपनियों को टारगेट कर रहे हैं जिन कंपनियों का विस्तार न केवल भारत में बहुत तेज़ी से हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में जिन कंपनियों का विस्तार तेज़ी से हो रहा है उन कंपनियों को ये टारगेट कर रहे हैं। अडानी की कंपनी भी भारत की एक ऐसी कंपनी है जिसका दुनिया में बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है। हाल ही में उसने इजराइल का एक पोर्ट भी अधिग्रहण किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी जिसने अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए हैं उसकी विश्वसनीयता क्या है? एक विदेशी संस्था यह निर्णय कैसे कर सकती है कि भारत की कौन सी कंपनी सही है और कौन सी कंपनी गलत है? यदि अडानी ग्रुप कोई गलत कार्य कर रहा है तो उस पर भारत की एजेंसियां निर्णय लेंगी। कोई विदेशी संस्था भारत की कंपनियों में निर्णय लेने वाली कौन होती है?